Today we will be going through the agreements which have been held in the court as opposed to public policy. So, under that the first heading is agreements of trading with enemy. अगर आप किसी enemy country जिसके साथ इंडिया वॉर में है, ऐसे कंट्री के साथ अगर आप कोई ट्रेड करते हो, बिजनेस करते हो, तो इट इज़ डिक्लेयर्ड एज इलीगल. लेकिन दो तरह के वार होते समय तो करना ही नहीं है, क्योंकि इट मे बेनिफिट दैट कंट्री और इट विल हार्म आवर कंट्री. और वॉर होने से पहले अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो उसको या तो सस्पेंड करते, वॉर होने तक रोक देते, या फिर डिज़ोल्व कर देते, बिकॉज इट मे डैमेज द कंट्रीज इंटरेस्ट. नेक्स्ट, एग्रीमेंट टू कमिट अ क्राइम, मतलब कोई ऐसा एग्रीमेंट गुनाह करने के लिए एग्रीमेंट, जैसे कि मान लो एक प्रिंटर को बोला गया कि आप किसी के बारे में डिफेम करने जैसी बातें लिखो और इसका कुछ भी होगा तो हम आपको उसका रिएम्बर्समेंट देंगे या उसका मुआवजा देंगे. तो ऐसे एग्रीमेंट्स, किसी को हार्म पहुंचाने वाले एग्रीमेंट्स, गुनाह करने वाले एग्रीमेंट्स आर इलीगल. या फिर एग्जांपल लेंगे कि ए आस्क बी टू बीट सी, ए बी को बोल रहा है कि सी को मारो और अगर कुछ कॉन्सिक्वेंस होगा तो मैं देखूँगा. तो ऐसे एग्रीमेंट्स आर इलीगल एंड दे आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स विच इंटरफियर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय देने के प्रोसेस में कुछ आप क्या कर रहे हो, इंटरफियर कर रहे हो. जैसे कि मान लो इंटरफियरिंग इन द कोर्स ऑफ जस्टिस, न्याय दिलाते समय कोर्ट में केस चल रहा है, जज बैठा हुआ है और ऐसे टाइम पे आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हो जिससे कि न्याय ना हो सके. जैसे कि हम लोग देखते हैं बहुत बार कि बीच में केस रुक जाता है, कोर्ट इज़ एडजर्न फॉर द डे, या फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिलता है तो जजेस को कुछ रिश्वत दिया जाता या फिर डराया जाता. तो कोर्स ऑफ जस्टिस में आप क्या कर रहे हैं, रोड़े अटकर, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे हैं. नेक्स्ट, स्टिफलिंग प्रोसिक्यूशन, कि जनरली ये रूल है कि किसी ने गुनाह किया था उसको सज़ा मिलनी चाहिए, पब्लिक भी यही चाहती. और अगर आप उसको सज़ा नहीं दिला रहे या फिर उसके साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रहे जिससे कि उसको सज़ा नहीं होगी, तो फिर ये पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है. जैसे कि आपके घर में किसी ने चोरी की तो आप चोर के साथ ही एग्रीमेंट करें, जो चोरी की है वो वापस दे दो, मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस नहीं करूँगा. तो ये बहुत बड़ा गुनाह है. यू कैनॉट, यू शेल नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलोनी, ऐसा कहा गया है. मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, इस ये दोनों में भी फ़र्क है. मेंटेनेंस क्या है, चैम्पर्टी क्या है. मेंटेनेंस एंड चैम्पर्टी, मेंटेनेंस का मतलब है जैसे कि इसका कोई लीगल इंटरेस्ट नहीं है, कानूनन इंटरेस्ट नहीं है. जैसे कि ए बोल रहा है बी को, मैं तुमको सपोर्ट करूँगा, पैसों की मदद करूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सी के अगेंस्ट आप केस करो, मैं सी को दुखी देखना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू सी दैट सी गेट्स अनॉयड. तो ये गलत है ना. तो मेंटेनेंस कानूनन तौर पर गलत है. चैम्पर्टी में क्या होता है कि ए वॉन्ट्स टू हेल्प बी इन हिज सम लीगल प्रोसीडिंग्स, कुछ पैसे देकर, ताकि वो अपनी ज़मीन जो झगड़े में है वो छुड़ाए और उस ज़मीन से जो भी पैसे आए दोनों बांट ले. इसमें लॉ को कोई भी, कानून को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका लीगल इंटरेस्ट है और दोनों जो भी प्रोसीड्स आएंगे शेयर करना चाहेंगे. तो चैम्पर्टी अलाउड है, मेंटेनेंस अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे किसी को आप दुख पहुँचाने का इंटेंशन रखते हो. नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब जो लीगल प्रोसीडिंग्स करने का आपको हक है उसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रहे, ऐसे वाले एग्रीमेंट्स. जैसे कि मान लो एक क्रॉसवर्ड पजल है और क्रॉसवर्ड पजल में ऐसा लिखा गया है कि जो भी जजमेंट होगा वो हमारा होगा और इसमें किसी और की नहीं चलेगी. मतलब जजमेंट या फिर उसका आंसर सस्पेंस में
तो ये तो गलत है। सेकेंड, एग्रीमेंट रिस्ट्रिक्टिंग एनफोर्समेंट ऑफ राइट, मतलब जो भी जजमेंट देंगे या विनर्स डिक्लेयर करेंगे, अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, जबकि हर एक को कोर्ट जाने का हक है। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन वॉइड है, ये एनफोर्स नहीं होगा। फिर एग्रीमेंट्स कर्टेलिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या कहता है, 3 साल तक आप कर्जा क्लेम कर सकते हो। 3 साल को अगर आपके 3 महीने कर दिए जाए तो ये गलत है, कोई भी कर्टेल नहीं कर सकता, ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। नेक्स्ट, ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिसेस एंड टाइटल्स, इसका मतलब है कि पब्लिक ऑफिसेस, जैसे कि आप बंटी बबली मूवी देखे होंगे तो चार मीनार बेच देंगे या ताजमहल बेच देंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। नेक्स्ट, या फिर पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, ऐसे अवार्ड्स पैसे देकर खरीदेंगे तो ये तो गलत है। इससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी बढ़ेगी और करप्शन बढ़ेगा, तो ये अलाउड नहीं है। वैसे ही इलेक्शंस जब होते हैं तो पैसे देकर वोट्स खरीदना, ये सब पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अगेंस्ट ड्यूटी, मतलब कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो आपके ड्यूटी या प्रोफेशन के बीच में आ रहा है, जैसे कि प्रिंसिपल एंड एजेंट में एजेंट क्या करता है, प्रिंसिपल के कहने पर जगह देखने जाता है और फिर उसको जगह जब पसंद आती है तो वो क्या बोलता है प्रिंसिपल को, ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है, और बाद में खुद ही खरीदा। तो ऐसे टाइम पे जब प्रिंसिपल को मालूम होगा कि एजेंट ने ऐसा किया है, तो प्रिंसिपल कैन कंपेल द एजेंट टू सेल हिम द लैंड और टेक द लॉस विच ही हैज सफर्ड ड्यू टू दैट। तो ये भी क्या है, एजेंट अपनी ड्यूटी सही नहीं निभा रहा। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। पेरेंटल राइट्स क्या है, तो कोई भी फादर के एब्सेंस में मदर क्या होती है, गार्डियन ऑफ द माइनर चाइल्ड। गार्डियन होने के तौर पर उनके कुछ ड्यूटीज़ होते हैं, कस्टडी में लिया है तो उनके लिए कुछ ड्यूटीज़ है, तो वो अपने जो राइट्स है वो किसी भी तरह का किसी के साथ एग्रीमेंट करके अपने राइट्स को किसी और को नहीं दे सकते। अगर देते हैं तो ये गलत है, जैसे कि छोटे बच्चों को बेचना करना पेरेंट्स करते हैं, तो ये भी एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। एग्रीमेंट्स रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी, किसी की पर्सनल लिबर्टी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगाना। जो कभी भी अगर बहुत ज़्यादा पर्सनल फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला एग्रीमेंट होता है तो ये भी एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो कि वॉइड है। कोई भी डेटर को अगर क्रेडिटर कर्जा दे रहा और डेटर को एग्री करा रहा कि आप जॉब नहीं छोड़ सकते मेरे पास से, फिर आप किसी और से पैसे बोरो नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी भी किसी और को बेच नहीं सकते, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाना ये क्या है, पर्सनल लिबर्टी को खो देना है, तो जो कि वॉइड है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मतलब लॉ क्या सोचता है कि लॉ को लगता है कि मैरिज और मैरिटल स्टेटस हर एक का फ्रीडम है, किसको किससे शादी करना है। अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट कि ए says that I will marry B only and if I don't marry I will pay you 2000 rupees, ये भी गलत है, ऐसा वाला एग्रीमेंट गलत है, इसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, मैरिज ब्रोकरेज और ब्रोकेज एग्रीमेंट्स, जैसे कि मान लो ए बी को बोलता है मैं तुम्हारी शादी सी के साथ हुए जैसा देखूंगा, मतलब सी को मनवाने के लिए ए क्या करता है, पैसे लेता है बी से, तो ऐसा वाला एग्रीमेंट भी गलत है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स इंटरफियरिंग विथ मैरिटल ड्यूटीज, शादी होने के बाद जो मैरिटल ड्यूटीज़ होते हैं पति के या पत्नी के, उन ड्यूटीज़ को के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट आ रहा है जो आपको अपनी ड्यूटीज़ निभाने नहीं दे रहा है, सच एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो वॉइड। फॉर एग्जाम्पल, एक मैरिड पर्सन उसकी वाइफ जिंदा रहने तक या मरने के बाद किसी और से शादी करने का अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये गलत है, इट इज़ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट, कोई भी पर्सन एक मैरिड वुमेन को पैसे देता है अपने पति से डिवोर्स लेने के लिए,
तो ये भी क्या है, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। नेक्स्ट, हस्बैंड वाइफ की शादी के बाद वाइफ के घर में ही रहेंगे, ऐसा वाला एग्रीमेंट भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है जो कि वॉइड है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स और रेवेन्यू अथॉरिटीज, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो क्रेडिटर को धोखा देने के लिए या फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को धोखा देने के लिए किया गया हो तो वो एग्रीमेंट सपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। जैसे कि अब एक पर्सन इंसॉल्वेंट होने वाला है, मतलब उसका दिवाला निकला और डिक्लेरेशन बाकी है, तो वो अपनी प्रॉपर्टी क्या करता है, क्रेडिटर्स को नहीं देना बोलकर ट्रांसफ़र कर देता है 1-2 साल के अंदर, किसको, अपने रिश्तेदारों को। तो ये क्या है, क्रेडिटर्स को धोखा देने के लिए किया गया एग्रीमेंट है, तो वो सारे प्रॉपर्टी वापस ली जाएगी। या फिर जब आपको सैलरी मिल रही है तो आप क्या कर रहे हैं, अलाउंस ज़्यादा मिल रहा है तो भी कम बता रहे, तो ऐसे वाले एग्रीमेंट्स भी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कि आप रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को धोखा देना चाहते, टैक्स कम पे करना चाहते या इवेजन ऑफ टैक्स। नेक्स्ट, एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, हर एक को फ्रीडम है कि वो लॉफुली कोई भी बिजनेस या धंधा या प्रोफेशन कर सकता है, उसके फ्रीडम और उस राइट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, दे आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो यहाँ पर जैसे कि ट्रेड कॉम्बिनेशन है, ट्रेड कॉम्बिनेशन क्या, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, तीनों भी सीमेंट के प्रोड्यूसर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो तीनों ने मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाया और क्या के लिए कॉम्बिनेशन बनाया कि मार्केट में मोनोपोली हो, तो ये एग्रीमेंट भी गलत है। लेकिन बहुत सारे फार्मर्स, छोटे फार्मर्स एक जगह आते हैं और अपना प्रोड्यूस अच्छे दाम पे बेचना, ऐसा इंटेंशन है, मोनोपोली क्रिएट करने का नहीं है, तो सच कॉम्बिनेशंस आर अलाउड। सो द इंटेंशन इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स में 2 तरह के रिस्ट्रिक्शन हो सकते हैं, जैसे कि जब आप एम्प्लॉयड है तो आप कहीं और काम नहीं कर सकते फॉर द टाइम बीइंग, तो ये रिस्ट्रिक्शन कुछ हद तक सही हो सकता है। लेकिन ऐसा वाला रिस्ट्रिक्शन कि आप हमारे पास से एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद इतने साल तक कहीं भी सिमिलर बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये तो क्या है, कंपटीशन रोकने के लिए किया गया एग्रीमेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक टेलर के पास एक आदमी काम सीख रहा, बाद में वो टेलरिंग शॉप उसके बाजू ही लगा देता है, तो वो उसके अगेंस्ट केस नहीं डाल सकता, क्योंकि उसका स्किल, उसका डेक्सटेरिटी, उसका नॉलेज उसका है, वो किसी और का नहीं हो सकता। लेकिन समझो कुछ ट्रेड सीक्रेट्स एम्प्लॉय ने सीखे हैं, तो जो कि एम्प्लॉयर के पास से ही सीखे हैं, तो उस ट्रेड सीक्रेट्स को बचाने के लिए एम्प्लॉयर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है जो कि कानूनी तौर पर सही है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एग्रीमेंट्स which have been held opposed to public policy, and with this we have finished legality of object chapter.